वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। जी उम्मीद की थी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम विलेज वगैरह तो पहुंच चुके हैं। बस अभी के सीन्स कुछ हुए हैं कि पिछला व्लॉग मैंने बना लिया था और साथ ही मैंने व्लॉग दूसरा स्टार्ट कर दिया। वो व्लॉग रोक कर उसको एंड करके देन मैंने कहा 2 व्लॉग्स बना लेते हैं। वो कुछ ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो फिर आप लोग पूरा वॉच नहीं करते। खैर अभी के सीन्स बस यही हैं कि सब खाना शाना बस खाकर फ्री होते हैं, दैन मेहंदी की तैयारी पकड़ते हैं क्योंकि हमने जाना है मेहंदी पे। और बस फटाफट अगर व्लॉग में से कुछ क्लिप्स वगैरह ख़त्म और मतलब स्किप होंगे तो हम वहाँ से वॉइस ओवर कर लेंगे। देन यही है कि अभी बस कपड़े शपड़े निकालने हैं, नीचे से सामान गाड़ी से निकल के आता तो फ़ौरन तैयारी पकड़ते हैं, रेडी शेडी होते हैं, फ़ौरन से शादी पर चलते हैं, बाकी हल्ला गुल्ला करते हैं, इन्जॉय करते हैं। जो हम करने आए हैं बेसिकली तो हम बस वही करेंगे। अब यहाँ पे इन्जॉय जितना हो सकता है हमें करेंगे। तो जी अभी के सीन्स कुछ हुए हैं कि बस जल्दी जल्दी गाड़ी में से सामान निकलवाया और चेंज चेंज किया। ज्वेलरी वगैरह मैंने पहन ली, बेस वगैरह मैंने बना ली थी। बस मेरी लिपस्टिक लाइनर वगैरह थोड़ा सा मेकअप शेकअप रह गया, थोड़ी सी सैशेस वगैरह पहनी रह गई थी क्योंकि हम मेहंदी के लिए हो चुके थे बहुत ज़्यादा लेट। क्योंकि आए ही अभी हमें लाहौर से और बस थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किया आधा घंटा और हमने कहा चलो कोई नहीं, लेट नाइट की मेहंदी है तो घर में मेहंदी है। हॉल की मेहंदी हो तो थोड़ा सा मसला भी होता है कि टाइम पर जाना है टाइम पर आना है। घर की मेहंदी हो तो कोई इतना मसला पड़ा नहीं होता, जितनी मर्जी देर वहाँ पर स्टे करो, जितनी मर्जी देर रुको, हल्ला गुल्ला करो, इन्जॉय करो। खैर रेडी शेडी हो चुके थे, क्लिप बनाना भूल गई थी, बस फ़ौरन से हम निकल चुके थे हाथियों के लिए। देन अभी वहाँ जाके पूरा आप लोगों को क्लिप्स वगैरह दिखाते हैं, अपनी फाइनल लुक दिखाएंगे क्योंकि मैंने अपनी लुक वगैरह भी रिकॉर्ड नहीं की कि मैं कैसे तैयार हुई थी कैसे नहीं हुई। मैंने कहा वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। ये चेक करें क्या कमाल की लाइटिंग हुई हुई है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कितनी कमाल की मेहंदी होगी। इतनी दूर से लाइटिंग वगैरह स्टार्ट की हुई भी, यहाँ से घर काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो अभी आप लोग इस लाइटिंग को इन्जॉय करें जस्ट। जी फाइनली हम तैयार श्यार होकर मेहंदी पे पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने सारी एंट्रेंस वगैरह तो देख ही ली होगी। क्या कमाल की लाइटिंग हुई हुई थी ना कि पूछो ही ना यार। इतनी दूर से स्टार्टिंग हुई है मेरी फुल लुक। मैं रेडी शेडी होके आ चुकी थी और अभी रेड कारपेट पे हम वॉक कर रहे हैं, चेक करो। खैर उसके बाद हम सारे फैमिली मेम्बर से एक एक करके मिले और यार मिलने वाला काम बड़ा औखा काम होता है जब इतने ज़्यादा गैदरिंग के अंदर एक एक के पास जाके आप लोग मिलो। और आपका अगर हेयर स्टाइल बना हो ना और आपके सर के ऊपर गांव की जो आंटियां होती सुधा हाथ ऐसे रखती हैं ना तो ओए ना पूछो। खैर अभी यहाँ पे मैं सारी क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करी थी, फिर कजन्स वगैरह के साथ बैठे गप्पे शप्पे मारी, इतना ज़्यादा इन्जॉय किया ना यार पूछो ही ना। उसके बाद यहाँ पे मैं शोखियाँ मारी हूँ अपनी, तैयार श्यार होकर आ चुकी हूँ, बस शशके मारी जो। और अभी यहाँ पे हमारा लग चुका था स्पेशली टेबल क्योंकि हम लेट आए थे, खाना शाना बाकी सब खा चुके थे, हमारे लिए स्पेशली टेबल लगा। देन बस फिर हमने खाना शाना खाया। उसके बाद मैं जाके बैठ चुकी थी अपनी कज़न्स के साथ, उनके साथ इतनी सारी बातें की। देन चाय आ चुकी थी और फिर हमने चाय शाय पी है, चेक करो सारे बैठे हुए हैं। फिर हमने इकट्ठे सारों ने चेयर्स वगैरह जोड़ी। हमने कहा यार इतने अरसे बाद इकट्ठे, अरसे बाद तो नहीं यार, महीने में हमारा तीसरा चक्कर लग रहा है ये इस दफ़ा। शादियों पे शादियाँ नहीं ख़त्म हो रही थी। खैर इधर हम सारे इकट्ठे हो गए थे, खूब सारी बातें शातें की, खूब हल्ला गुल्ला किए, इन्जॉय किया है। ये मैं अपनी कज़न के साथ क्लिप बनाते हुए बिस्किट खा रही थी। मैंने कहा तू टेंशन ना ले, तेरे फेस के ऊपर इमोजी आना, कुछ ज़्यादा तू खा आराम से। उसके बाद बस फिर जाने की बारी आ चुकी थी क्योंकि लेट नाइट काफ़ी हो चुका था, रात के 12 बज चुके थे और हम आ चुके थे बाहर। वो डेरा है सामने और जहाँ पे मर्दों का कोई फंक्शन वगैरह चल रहा है तो बस हम हमने का निकलने की तैयारी करते हैं। मेरे कजन्स भी आ गए हैं। जलेबी खा ली, मुंह के ऊपर कैमरा तुम्हारे, मेरे थोड़ा इधर फोकस करो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हुक्म है कैमरे का फोकस तो करें। चलो अब हम इन पे फोकस करते हैं। शश के चेक करो। यहाँ पे हम करेंगे अपने व्लॉग को कंटिन्यू। अल्लाह मोड़ मेरी मशूक ना मुड़ा मशूक तू मेरी लगदा पे वे मौलिया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। तो मौला पक्की पक्की मशूका। तो मौला कहता है मैनू पक्की पक्की नहीं कच्ची कच्ची चाहिए है। जी खूब सारा एंजॉय करने के बाद वक्त हुआ जाता है घर की तरफ रवाना होने का क्योंकि हम फंक्शन वगैरह एंजॉय हो चुका है। अभी हमें हो चुके हैं यहाँ पर 12 और हम सफ़र से थके हुए आए थे और अभी हमने इवेंट भी अटेंड किया है और देन अभी हमें चलना चाहिए घर को क्योंकि अभी इवेंट तो ख़त्म होने नहीं वाला। घर की मेहंदी कभी भी जल्दी ख़त्म नहीं होती, 1-2 तो बच जाते। खैर आधे से ज़्यादा लोग चले गए थे, हमने कहा हमें भी चलना चाहिए घर को, तो सभी चलते हैं घर। नहीं जी हम घर पहुंच गए हैं और अभी घर पहुंचे हैं और बस चेंज किया है, फेस वॉश किया है और यार कोई सुकून का सांस है। इतनी सर्दी थी कि पूछो ही ना। अभी खैर मामा को कहा कि जल्दी जल्दी चाय बना कर ला दें क्योंकि हमें ठंड लग रही है और बस चाय शाय पीते हैं और उसके बाद थोड़ी देर कज़न के साथ गप्पे शप्पे मारते हैं क्योंकि भाई हम बड़े दिनों बाद आते हैं यार। अक्सर हमें टाइम नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से जाके ये भी शादियों की वजह से गाँव आने के चक्कर लग रहे हैं, 1 महीने के अंदर 3।
तो बस अभी थोड़ी देर कज़न्स वगैरह को टाइम देते हैं, दैन फिर सोने की तैयारी करते हैं, फिर सुबह उठेंगे, फिर गप्पे शप्पे मारेंगे क्योंकि भाई सफ़र से थके हुए आए हैं तो इतना ही होता है, थक चुके हैं इंतहा के, क्योंकि घर के भी काम किए थे, उसके बाद बस सफ़र के लिए निकले, दैन इसी तरह बस चल रहा था। फिर उसके बाद ही मैंने एक दिन के अंदर 2 व्लॉग भी बनाने थे तो वो भी बनाए हैं। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।